जोहार। आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज झारखंड से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। काफी दिनों से इस फैसले का इंतजार लोग कर रहे थे। सुनवाइयां हो चुकी थी, लगभग 8-10 सुनवाई हुई और फैसला रिजर्व था। आज आखिरकार वो फैसला आ गया। मामला कुछ ऐसा था दोस्तों, जो लोग नए हैं, जो इन सब चीजों को नहीं जानते, वो भी समझ लीजिए कि जब यहां पर 26,000 शिक्षकों की बहाली निकली थी झारखंड के अंदर, जब 26,000 टीचरों की बहाली निकली, तो शुरुआत में क्या था कि केवल जेटेट वाले को फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। ठीक है। और जेटेट का एग्जाम 2016 के बाद हुआ ही नहीं है। 2013 में हुआ है, 2016 में हुआ है। तो 2016 के बाद चूंकि एग्जाम नहीं हुए थे, तो जो सीटेट पास कैंडिडेट थे उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया था कि जब एग्जाम हुए ही नहीं इतने सालों से और हम लोगों ने भी बीएड करके रखा है, तो फिर हमें मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। और हाई कोर्ट से सीटेट वालों को जीत मिल गई थी और उसी आधार पर सीटेट वालों को दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया था। ठीक है। तो एग्जाम तो हो गए, जेटेट वालों ने भी एग्जाम दिया और सीटेट वालों ने भी एग्जाम दिया। ठीक है। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। जो जेटेट के कैंडिडेट थे, परिमल जी के नेतृत्व में, जो जेटेट कैंडिडेट का लीडर हैं, जेटेट का जो लड़ाई चल रहा था लंबे समय से, उसका नेतृत्व परिमल जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और हाईकोर्ट के फैसले को इन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और फैसला रिजर्व रख लिया गया था। आज 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आया है। अब मैं इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यह जजमेंट कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक आईना बनेगा। ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है या कोई न्यायालय, कोई भी कोर्ट का जजमेंट होता है, पूरे देश के लिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारों को उसे मानना पड़ता है। ठीक है। तो आज जो जजमेंट आया है दोस्तों, जेटेट वर्सेस सीटेट का जो मैटर था, चूंकि जेटेट वाले चैलेंज करने के लिए गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, है ना, इस मैटर में आज जो फैसला आया है उसमें जेटेट पास कैंडिडेट्स की जीत हुई है। ठीक है। जो जेटेट पास कैंडिडेट थे उनकी जीत हो गई है और इस सहायक आचार्य की नियुक्ति में जो 26,000 शिक्षकों की बहाली जो निकली हुई थी, जिसकी परीक्षा सीटेट वाले भी दिए थे और जेटेट वाले भी दिए थे, इस नियुक्ति में अब सिलेक्शन जो होगा, रिजल्ट जो आएगा, सिर्फ जेटेट पास कैंडिडेट का आएगा। ठीक है। अब यहां पर सवाल यह भी क्रिएट होता है कि आखिर किस आधार पर जेटेट कैंडिडेट को जीत मिली है। आखिर वो कौन सा आधार था जिसके आधार पर जेटेट कैंडिडेट को जीत मिली है इसमें, क्योंकि इतने सालों से तो 7-8 सालों से तो जेटेट परीक्षा हुई नहीं, तो उनका भी तो हक बनता था। अगर प्रैक्टिकली सोचें तो उनका भी तो हक बनता था कि चूंकि परीक्षा सरकार नहीं ले रही है जेटेट का, तो वो सीटेट पास है, उनको मौका मिलना था। हाई कोर्ट ने मौका दिया भी था, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें जो तर्क था, जिस वजह से इन लोगों को जेटेट पास कैंडिडेट्स को जीत मिली है, वो सबसे बड़ी वजह है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें एक बात कही गई है कि जो प्राइमरी टीचर जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके स्कूलों में पढ़ाएंगे, उनको क्षेत्रीय भाषाओं का, जनजातीय भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा, जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं जब स्टार्टिंग में, है ना, तो मातृभाषा जानते हैं, वो अच्छे से हिंदी जानते नहीं है। तो एक शिक्षक को
एक बच्चे को समझने के लिए और एक बच्चे को गाइड करने के लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसके तहत उसे क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और सीटेट के एग्जाम में क्षेत्रीय भाषा जैसा कोई भी प्रावधान नहीं होता है। समझे? सबसे मुख्य आधार यही था दोस्तों, और इसी आधार पर जेटेट कैंडिडेट्स की जीत हुई है। और इससे अब क्या कुछ आगे होगा इस पर भी मैं अपनी जो राय है वो आपको दे देता हूं। इससे क्या होगा, हालांकि रिव्यू अभी होगा, बट अभी तक तो यही है कि जेटेट कैंडिडेट जीत गए हैं इस पूरे मैटर को, इस पूरे फैसले को। और काफी लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, काफी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, तब जाकर के उनको जीत मिली है। ठीक है, तो न्यायपालिका जो होता है, एक बात यहां से ध्यान रखिए, अगर आपके हकों और अधिकारों को मारा जा रहा है तो न्यायपालिका ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप अपने हक अधिकार के लिए, अगर आपके पास मूल रूप से कि उस कोई आधार हो, तो उस आधार पर आप न्यायपालिका से जीत हासिल कर सकते हैं। इस तरह के फैसले न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और बढ़ाता है। ठीक है, अब रही बात इससे क्या असर पड़ेगा, तो जो नियुक्ति हो चुकी है, मतलब नियुक्ति हुई नहीं है, परीक्षा हो चुकी है, जो परीक्षा हो चुकी है उसमें अब मोस्टली अब चांस है, ठीक है, कि जो जेटेट पास कैंडिडेट जो भरे थे फॉर्म को और जो एग्जाम दिए थे, उन्हीं लोगों को पास किया जाएगा, वही लोग शिक्षक बनेंगे। और चूंकि उनकी संख्या बहुत कम है, जितनी बड़ी बहाली है झारखंड में, मुझे याद है आज तक कि सहायक आचार्य की जो बहाली आई है, इतनी बड़ी भर्ती इससे पहले मुझे याद नहीं है। पता नहीं आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, इतनी बड़ी भर्ती पहले कभी नहीं आई थी। और जेटेट वालों की जीत, सुप्रीम कोर्ट से जीत, इस बात को क्लियर करेगा कि जेटेट में जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो मोस्टली ये सारे लोग को शिक्षक की नौकरी मिलनी लगभग तय हो चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, तो भाई अब आगे कोई भी सहायक आचार्य परीक्षा की भर्ती से पहले जेटेट का एग्जाम होगा। अगर नहीं होगा तो किसको भरवाएंगे भाई, किसको भरवाएंगे? जेटेट पास कैंडिडेट तो इस बार सहायक आचार्य बन जाएंगे, है ना। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए, आने वाला जो अगला फेज जो भर्ती है 25-26 हजार, उससे पहले जेटेट का एग्जाम होना तय है। अब सरकार को जेटेट एग्जाम लेना पड़ेगा, हमेशा लेना पड़ेगा, ताकि उसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जा सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, गलती तो निश्चित तौर पर जेटेट परीक्षा पिछले कई सालों से नहीं ली गई, तो गलती तो सरकार की है। गलती तो सरकार की है कि 8-8 साल से जिस राज्य में जेटेट की परीक्षा, ये भले खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अब न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना होगा सभी को। न्यायपालिका सर्वोपरि है, वो बिना किसी आधार के फैसला सुनाती नहीं है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये जो छात्रों के साथ हुआ है, जो बच्चे एग्जाम दिए, फॉर्म भरे, एग्जाम भी दिए, उससे पहले 7-8 साल से जेटेट देने का उनको मौका भी नहीं मिला, वैसे कैंडिडेट के साथ अगर बुरा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है आप खुद सोचिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं कि 8-8 साल से किसी राज्य में जेटेट की परीक्षा नहीं होती है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब गलतियां कोई करे और भुगतना किसी और को पड़े, वही हो रहा है यहां पर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, झारखंड में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह से जैसे तैसे चीजें चल रही है, ना कोई विजन है, ना कुछ क्लियरिटी है, बस किसी तरह घींचा जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे यही होगा कि सीटेट के कैंडिडेट को स्टेट में मौका नहीं मिलेगा शिक्षक की भर्ती के लिए,
ये क्लियर हो चुका है लगभग। आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी या किसी भी स्टेट में होंगी, उस स्टेट का जो एस्टेट होता है, उस स्टेट का जो टेट होता है, उसको पास करना ही पड़ेगा, तभी उनको मौका मिलेगा। ठीक है, सीटेट के आधार पर अगर आप सोच रहे हैं कि सीटेट के आधार पर झारखंड में सहायक आचार्य टीचर की भर्ती में आप लोग शामिल हो पाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत जल्द देखिए संभावना है कि जेटेट की नई नियमावली आ जाए, है ना, और एनसीटीई के अकॉर्डिंग आएगा। बस एनसीटीई का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, और साथ ही साथ उसमें क्षेत्रीय भाषा को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ही दिनों में नियमावली वगैरह आने की संभावना है, नई नियमावली जेटेट की, और उसके आधार पर जेटेट की एग्जाम होंगे। उसके बाद ही अगला फेज, अब इतना तो क्लियर हो गया है कि अगले फेज की 25,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो जेटेट परीक्षा होने के बाद ही होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो होगी वो जेटेट एग्जाम के बाद ही होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को समझा दिया है सारा जो ये मैटर है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तर्कों के साथ, और जो भी पॉइंट्स था वो मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, और आप लोग ये स्पष्ट हो जाइए कि अब जेटेट राज्य में होना चाहिए, इसके लिए आप लोग आगे आइए, क्योंकि जेटेट होता रहेगा तो इस तरह की समस्या छात्रों के साथ आएगी नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर।